नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। 2025-26 के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस और ब्याज की नई सीमाएं और कैसे आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। धन जमा करने वाले बहुत से लोग एफडी को सुरक्षित निवेश मानते हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं जानते कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे एफडी पर ब्याज को कैसे टैक्स माना जाता है, 2025-26 के लिए लागू टीडीएस और ब्याज की सीमाएं क्या हैं, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर ब्याज इन सीमाओं से अधिक हो जाए तो क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एफडी पर ब्याज को कैसे टैक्स माना जाता है। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की श्रेणी में आता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप कुल आय, सैलरी, बिजनेस या अन्य स्रोत आदि से टैक्स की आधार सीमा यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो एफडी का ब्याज भी कर योग हो जाएगा, चाहे बैंक पहले टीडीएस काटे या नहीं। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको एफडी से मिला ब्याज वहीं दिखाना अनिवार्य है। यदि ब्याज अपनी आईटीआर में शामिल नहीं किया तो टैक्स विभाग आपके विरुद्ध नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि बैंक ने जो ब्याज राशि रिपोर्ट की होगी और जो आपने रिपोर्ट की होगी उसके बीच मिसमैच उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको जो है एफडी का ब्याज अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना मस्ट है। तो यह स्पष्ट हो गया कि एफडी पर ब्याज टैक्स का हिस्सा है। अब यह सवाल है कि कितना ब्याज टीडीएस कटेगा और कब कटेगा, यह निर्भर करता है नए नियमों पर। 2025-26 के लिए नई टीडीएस ब्याज की सीमाएं जान लेते हैं। अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने एफडी पर टीडीएस की और ब्याज की सीमाओं को अपडेट किया है। इनके मुख्य बिंदु निम्न है। पहली श्रेणी आती है सामान्य करदाता जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। इनको जो है 50,000 प्रतिवर्ष का एग्जम्पशन मिलता है। अगर ब्याज 50,000 प्रतिवर्ष से कम होगा तो इनको एग्जम्पशन मिलता है। पर अगर ये टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं तो इनका टीडीएस कटेगा 10% की रेट से, और अगर इन्होंने बैंक में पैन नहीं दिया हुआ है तो इनका टैक्स कटेगा 20% की रेट से। अब वरिष्ठ नागरिकों का जान लेते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इनका 1 लाख प्रति वर्ष का एग्जम्पशन है अगर ये टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं तो। अगर टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो इनका टीडीएस कटेगा 10% की दर से। अगर इन्होंने भी पैन नहीं दिया है तो इनका भी टीडीएस कटेगा 20% की दर से। पहले यह सीमा करदाताओं के लिए 40,000 थी, सामान्य करदाताओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 थी। अब यह सीमा बढ़कर 50,000 और 1 लाख हो गई है। इसका उद्देश्य उन लोगों पर बोझ कम करना है जो मुख्यतः एफडी पर निर्भर हैं और उनकी आमदनी सीमित है। यदि ब्याज इन सीमाओं से कम है तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन यदि ब्याज इस सीमा से अधिक हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा यदि आपने पैन जमा कर रखा है। अगर आपने अपना पैन नहीं दिया है तब टीडीएस दर 20% होगी, चाहे ब्याज कितना ही हो। यह सख्त नियम है, इसलिए पैन अपना बैंक को अवश्य आपको दे देना चाहिए। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी का सालाना ब्याज 60,000 है और आप 45 वर्ष के हैं, तो यहाँ सीमा है 50,000 की। तो 50,000 तक आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी 10,000 पर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, यानी 1,000 रुपये आपका टीडीएस कट जाएगा अगर यदि आप। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में भी जान लेते हैं। टीडीएस कटने से बचने के लिए 2 महत्वपूर्ण सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। फॉर्म 15G, इस फॉर्म का उपयोग 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकती है, जिनको मैच्योर बोलते हैं। आपकी कुल अनुमानित आय, एफडी, सैलरी, इंटरेस्ट सब मिलाकर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपकी आय सीमित है और एफडी इंटरेस्ट 50,000 से या उससे कम है तो आप यह फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह साल में एक बार देना होता है हर बैंक को, और हर बैंक को आपको यह अलग से देना पड़ेगा। अगर आपके 2-3 बैंक में अकाउंट हैं तो आपको हर बैंक में जाके फॉर्म 15G जमा करना होगा। अब जान लेते हैं फॉर्म 15H के बारे में। यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों यानी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए है। यदि आपके अनुमानित कुल आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो तो वो इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। 2025-26 में यदि आपका एफडी ब्याज मान लीजिए 1 लाख है या उससे कम है
और आपकी अन्य आय भी लिमिट से कम है तो आप टीडीएस से बच सकते हैं। एक बात ध्यान देने के लिए है, यदि आपकी आय लिमिट से ऊपर चली जाए तो ये फॉर्म अमान हो जाते हैं और टीडीएस कट सकता है। यदि ब्याज सीमाओं से अधिक हो जाए तो क्या होगा ये भी जानते हैं। जब आपका एफडी ब्याज ऊपर दिए गए लिमिट से अधिक हो जाता है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा पैन देने पर, और अगर आपने पैन नहीं दिया है तो 20% की दर से आपका टीडीएस कटेगा। यह टीडीएस बैंक द्वारा काटकर सरकार को जमा कर दिया जाता है। जब आप आयकर भरेंगे तो आप उस ब्याज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना होगा। यदि आपने फॉर्म 15G और H जमा किया है था लेकिन ब्याज बढ़ गया तो मिसमैच हो सकता है, विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसलिए यदि आप एफडी करते हैं तो यह अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है कि कुल ब्याज और अन्य आपकी आय मिलाकर कितनी होती है, ताकि आप टीडीएस की आशंका से बच सकें। आइए जानते हैं इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बच सकते हैं। यह जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग अनजाने में त्रुटियां कर देते हैं और बाद में टैक्स विभाग का नोटिस प्राप्त करते हैं। नीचे मैं कुछ सुझाव देता हूं आपको इस बारे में। पहला है, सब ब्याज आईटीआर में दिखाएं। चाहे बैंक ने टीडीएस काटा हो या नहीं काटा हो, आपको सारे ब्याज आईटीआर में दिखाने चाहिए। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सही समय पर भरें और तभी भरें जब आप पात्र हों। पैन बैंक को दे वरना 20% टीडीएस लगेगा। इंटरेस्ट को अलग अलग एफडी में विभाजित करें ताकि ब्याज बराबर सालों में फैल जाए और सीमा ना टूटे। टैक्स सेविंग एफडी 5 वर्ष का इसमें लॉक इन होता है का उपयोग करें। यह सेक्शन 80C के अंतर्गत है और 1.5 लाख तक की इसमें छूट मिलती है। सभी एफडी, इंटरेस्ट स्लिप, टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 संभाल कर रखे हैं। अगर आप यह सावधानी बरतेंगे तो नोटिस मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति राहुल है जिसकी उम्र 45 वर्ष है। उसने 10 लाख की एफडी किया और ब्याज दर 7.5% है, तो उसका ब्याज बन जाता है साल में 75,000 रुपए। वो सामान्य करदाता है, इसलिए नई सीमा में उसे 50,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बाकी के 25,000 पर 10% टीडीएस कटेगा, यानी 2,500 रुपए। राहुल की अन्य आय 2 लाख रुपए है, इसलिए कुल मिलाकर आय 2,75,000 हो जाती है। अगर राहुल ने फॉर्म 15G दिया होगा लेकिन उसकी आय ज्यादा होगी तो विभाग मिसमैच का नोटिस भेज सकता है। अगर वही एफडी किसी वरिष्ठ नागरिक माता पिता ने किया हो तो ब्याज 75,000 है लेकिन नई सीमा 1 लाख की है, तो इस पूरे ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा यदि पैन दिया है और अन्य आय भी लिमिट से कम है तो। 2025-26 के लिए एफडी पर टीडीएस की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। सामान्य करदाताओं के लिए 50,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख की लिमिट है। यदि आपकी एफडी ब्याज इन सीमाओं में है और आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G, फॉर्म 15H देकर टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इंटरेस्ट को आयकर में दिखाना अनिवार्य है। जब आप सही जानकारी और सावधानी से निवेश करेंगे तो आप नया नियम आपके पक्ष में उपयोग कर सकते हैं, अनावश्यक टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला रिक्वेस्ट कौन सा टैक्स वित्तीय विषय पर हो। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट में समझदारी रखें, सुरक्षित रहें।